हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके आशा करते हैं कि आईसीएसई और सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम काफी अच्छे से जा रहे होंगे। क्लास 10th का मैथ्स का पेपर अभी नहीं हुआ है, ना ही फिजिक्स का हुआ है। अभी अभी आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन निकालूं और फिर उनको आपके सामने डिस्कस करूं और साथ ही साथ में आपको वो तरीके और वो अप्रोच भी बताऊं जिसके थ्रू कि आप आगे आने वाले एग्जाम में किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इनके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करें। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जल्दी से जल्दी अपने इस सेशन को और भी बच्चों के साथ में शेयर कर दीजिए और हम लोग आएंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द मेंसुरेशन एंड हम यहाँ पे किस तरीके से चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं और रीड कर देता हूं कि एक सॉलिड मटेरियलिस्टिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसको मेल्ट कर दिया जाता है एक सॉलिड सिलेंडर में जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि रेडियस बतानी है आपको सिलेंडर की। एक इस तरीके का एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसका सेंटर में ओ लेट कर ले रहा हूं। सेम तरीके से इसको मेल्ट करा गया और मेल्ट करने के बाद यहां पे इन्होंने बना दिया इसका एक सिलेंडर। इस तरीके से जैसे इन्होंने एक सिलेंडर बना दिया उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर है सिलेंडर की हाइट, 32 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि आप इसकी रेडियस बताओ कि इसकी रेडियस कितनी होगी। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। तो हमें पता है कि ये एक स्फीयर है और एक स्फीयर को मेल्ट करके बना दिया गया है एक सिलेंडर। तो अगर कोई भी स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करके बनाया गया है एक सिलेंडर, तो क्या चीज रहेगी जो सेम रहेगी। तो इस ऐसे क्वेश्चन कभी भी मेंसुरेशन में आते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें पूछा जाता है कि ये एक फलानी शेप की ये चीज थी, इसको मेल्ट करके इसमें बना दिया, या कोई ये शेप थी कोन था, कोन को हमने मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया, या फिर स्फीयर था इसको सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर था इसको स्फीयर बना दिया। अगर इस टाइप की कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको इसमें एक बात याद रखनी है और वो सीधी सीधी ये है कि वॉल्यूम दोनों ही शेप के बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर पहली शेप का वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम शेप है दूसरी वाली शेप का, तो इन दोनों के वॉल्यूम कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। बस यही अप्रोच आपकी लगेगी हमेशा हर एक क्वेश्चन में। जब भी आप किसी एक शेप के मेटल को या किसी को भी पिघला करके और किसी दूसरी शेप में चेंज करते हो, तो हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता है दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, तो इसको R1 दे देता हूं, इसको R2 दे देता हूं। सीधी सी बात है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर सॉल्व करेंगे तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो R1 की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे 6 R1 की जगह रख दूंगा, तो 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू मेरे को पता नहीं है और H की वैल्यू मेरे को पता है 32। तो जैसे ही मैं इस वैल्यू को रखूंगा मेरे को दिखाई देगा यहाँ से कि 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ से देखो ये 4 8 जा 32 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 2 3 जा अगेन 6। यानी कि R2 स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर, देन R2 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। बस सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों के वॉल्यूम को हमें क्या करना है, सेम करना है। तो आई होप कि आप लोगों को भैया ये बात समझ आ गई होगी। अब जब आपको ये बात समझ आ गई होगी तो हम लोगों को मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैं चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपके लिए उपस्थित करता हूं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल होल है जो स्कूप आउट कर दिया गया है एक सॉलिड वुडन सिलेंडर के साथ में। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार भाई। मेंसुरेशन की जो सबसे शानदार बात यह है कि जिसने भी इसके फिगर को रीड करना सीख लिया, जिसने भी ये सीख लिया कि फिगर कैसे कैसे वेरी कर रहा है, हम लोग किस तरीके से शेप को पढ़ सकते हैं, तो उसको मेंसुरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा बस इस तरीके से कि भाई फॉर्मूला के ही दम पे हम सॉल्व कर ले जाएंगे तो चीजें थोड़ा सा टफ हो सकती हैं। तो ये है भाई एक सिलेंडर, सिलेंडर पे बना हुआ है एक कोन, ये बना दिया है एक कोन, यहाँ से रेडियस गई होगी और यहाँ से बोला है कि एक ये इस तरीके से हेमिस्फीयर, हाँ इस तरीके से निकाल दिया है। 3 सेंटीमीटर की इनकी रेडियस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की रेडियस। बोल्ड ऊपर वाला, अरे ये नहीं वो, हाँ ये प्लान 3 सेंटीमीटर अब दिख रहा होगा, ठीक 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ओके चलिए, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहे हैं कि जो हाइट है एक सॉलिड सिलेंडर की वो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हाइट है ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि जो रेडियस है हर एक हेमिस्फीयर की वो 3 है, वो तो बात दिखाई दे रही है हमें। तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स। बोल रहे हैं कि अगर ये कोन निकाल दिया जाए और ये स्फीयर निकाल दिया जाए, जो ये हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है उसको भी अगर निकाल दिया जाए तो बताइए कि कितना वॉल्यूम बचेगा इस सिलेंडर का। तो सबसे पहले हमें जैसा कि शेप दिख रहा है, इस शेप में हमें पता है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। ठीक है, अब इस सिलेंडर में सबसे पहले कोन इन्होंने काट के निकाला, तो कोन काट के निकाला तो ये एरिया बचा होगा, मतलब ये पोर्शन बचा होगा, एरिया तो नहीं बोल सकते, हाँ इस तरीके से बचा होगा। नीचे से हम लोगों ने स्फीयर निकाल दिया, हेमिस्फीयर। कह रहे हैं कि अब ये पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो बताओ आप मेरे को। तो मेरे को इस शेप में बड़ी ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, उसके बाद इसका यानी कि कोन का वॉल्यूम निकाल करके और साथ में इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल करके ऐड करूं और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से घटा दूं, तो आई होप कि सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आ जाएगा आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, मेरे को पता है कि वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसमें माइनस क्या क्या करना है, सबसे पहले इसका कोन का यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइन प्लस क्या प्लस कर दें इस हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसको हमें हटा देना है। अब देखो सब में पाई 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 कॉमन है, तो बाहर से पाई आर स्क्वायर एच माइनस, भैया 3 और आर पाई वो लास्ट वाले करो डबल, दिख नहीं रहा है कुछ, 2/3 के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। ये अब दिख रहा है, ब्रैकेट 2 भी बना दो थोड़ा, 3 वाला बस अभी ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें विजिबल हो रही होंगी। मैंने सामने एक बंदा बैठा रखा है ताकि कोई भी चीज ऐसी मिस ना हो जाए जो आप लोगों को दिखाई ना दे। तो यहाँ से ये हो गया माइनस, यहाँ पे पाई/3 कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ये मैंने लिया कॉमन, अंदर बच गया h प्लस आर इंटू 2r, ये बच गया। अब बस अब यहाँ से पाई की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, रेड वाला नहीं दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या रेड वाला नहीं दिख रहा, रेड वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक से ही लिख दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अंदर बचेगा h माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर h प्लस 2r। ठीक है, अब यहाँ से पाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, h की वैल्यू मेरे को दी थी 7, तो 7 माइनस 1/3 h की जगह हो गया 7 प्लस 2r 3 2 6,
सॉल्व आप लोग आई होप कर ही लेंगे, तो मैं इसको जल्दी जल्दी फटाफट निपटा देता हूँ। 9 4 जा 36, 0 कैरी आया 3, 9 में जा 9 और 3 12 का 0 कैरी आया 2 1, 9 3 जा 27 और 1 28.7 माइनस 13/3, तो ये हो जाएगा 28.26, 21 माइनस 13/3। बस फिर इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से और आपको आंसर मिल जाएगा। गाइस हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके की अप्रोच लगने वाली है, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया कि किस किस अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को सॉल्विंग करनी आती होगी, कक्षा 7 8 9 10 तो अच्छे से पढ़े ही होंगे आप लोग, तो इसको कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करूंगा। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, इसको पुनः खोलना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉलिड सिलेंडर फिर से आ गया है और उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर एक हेमीस्फीयर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। उसको सरमाउंट किया गया है एक कोन के ऊपर जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और इस पूरे के पूरे सॉलिड को इमर्ज कर दिया गया है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जिसमें वाटर भरा हुआ है और ये वाटर फिर कुछ हाइट तक उठ जाता है। अगर रेडियस सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर है तो कह रहे हैं कि बताइए कि कितना वाटर का पानी कितना ऊपर उठेगा। हे भगवान, चलिए देखिए, लेट करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। इसमें क्या किया है कि एक हेमीस्फीयर को जो कि किसके ऊपर सरमाउंटेड है, एक कोन के ऊपर जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ में रेडियस क्या है, रेडियस जो हेमीस्फीयर की है वो 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर, ये नहीं वो सेमी, ये वाला नहीं, वो नहीं, नीचे वाला जो लाइन बनी, ये नहीं, ये नीचे ऊपर वाली हाँ, ये है। ठीक, एंड ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि अगर इसको डाल दिया जाए और सिलेंडर की जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो रेडियस है ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बताइए कि कितना वाटर का लेवल ऊपर उठेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ वाटर भी भरा हुआ है। तो बताइए, कह रहे हैं कि कितना वाटर जो है ऊपर उठेगा। तो मैंने कहा कि जो ये h ऊंचाई है इस वाटर की, ये जो h हाइट उठ रही है, ये जो h हाइट है, ये h हाइट क्यों उठेगी? ये h हाइट इस वजह से उठेगी क्योंकि हमने जो भी सॉलिड डाला है इसके अंदर, उसका जो भी वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम के बराबर का पानी ऊपर आएगा। तो हमें सबसे पहले इस पूरे के पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मेरे को पता है कि ये एक हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है, तो कोन और हेमीस्फीयर का दोनों को वॉल्यूम में ऐड कर दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों को मैं कर दूंगा ऐड। तो मैं कर रहा हूं ऐड इस टाइप से यहाँ पे। तो यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बचेगा 2r प्लस एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू प्लस 4, ये पूरी डाल दी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 154/3 14 प्लस 4, 154/3 मल्टीप्लाइड बाई 18, एंड ये हो जाएगा 3 6 18, तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया इस पूरे के पूरे सॉलिड का। दैट्स मीन्स कि इसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही हाइट उठेगी। तो मैं इधर से इस फिगर को हटा दे रहा हूं और मैं ध्यान से देखूंगा अगर,
तो आप देख पाओगे कि यहाँ से जब ये वाटर का लेवल ऊपर उठ रहा है तो ये देखो एक सिलेंडर जैसा ही शेप बना रहा है। जब उठ रहा है तो इस तरीके से देखो ये बना रहा है, ये इस तरीके से एक पूरा का पूरा सिलेंडर जैसा ही शेप बना रहा है। दैट्स मीन्स कि एक पूरा का पूरा सिलेंडर बन गया जिसकी हाइट मेरे को पता करनी है, रेडियस तो वही 14 ही रही होगी। तो बस मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा सोचूंगा कि एक 14 रेडियस का एक सिलेंडर है जिसकी हाइट पता करनी है मेरे को और जिसका वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि पाई आर स्क्वायर एच इसकी वैल्यू बराबर कर दूंगा 154 मल्टीप्लाइड बाई 6 से। तो आर की वैल्यू मेरे को पता है 14 है, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू एच इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाइड बाई 6। भैया वो मल्टीप्लाई के बाद जो 14 लिखा है वो विजिबल नहीं है, पहला 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक, अब यहां से मेरे को पता है 7 2 14 होगा। अब आसपास की चीजें काट देंगे तो 22 से कितने टाइम चला जाएगा, 7 टाइम्स चला जाएगा। 2 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा। h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ज्यादा दो राय की बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, जरा सा पिद्दी भर का क्वेश्चन है। भाई कभी भी आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस केवल और केवल मेंसुरेशन में फिगर पे फोकस करें कि फिगर क्या कहना चाहता है। फिगर जो बात बोल रहा है आपको सिर्फ उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करते जाना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो दैट्स मीन्स कि फिर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ सिचुएशन में फंसोगे। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ही बस फॉलो करते जाना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से देखता हूं, दिखाता हूं आपको। कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द रोलर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 14 सेंटीमीटर। ये तो बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन आ गया है। इन्होंने कहा है कि एक रोलर है जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसकी रेडियस शायद 14 सेंटीमीटर दे रखी है। उन्होंने इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहे हैं सी एस ए बताओ। तो ये तो बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सी एस ए बताओ पूछ रहे हैं। तो सी एस ए होता है हमारा 2 पाई आर एच, और बस यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में रख देंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 2 पाई आर एच नहीं दिख रहा, 2 पाई आर एच 222/7, आर की वैल्यू 14 इंटू एच की वैल्यू 100। 7 2 14, 2 2 4, 100 भी नहीं दिख रहा। 88 इंटू 100, तो ये हो गया 8800। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट। यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। You have to write down the unit, otherwise the numbers is going to be deducted. Okay. तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये सेशन में जो मैंने मेंसुरेशन के क्वेश्चंस उठाए हैं प्रीवियस ईयर्स के, इनको आप लोगों को समझने में कुछ ना कुछ सहायता मिली होगी। आप लोगों को लगा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि हम इसको सीख सकते हैं, या फिर आपके अंतिम समय में कुछ ये टॉनिक जैसा काम कर सकता है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए हुए स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस सर करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और आई होप कि आप लोगों के आईसीएसई और सीबीएसई के 2024 के एग्जामिनेशंस बहुत ही शानदार हो रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच इतनी देर की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी बेनिफिशियल लगा हुआ है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
ताकि हमारा ये चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।